Good morning everyone. So let's come to our study. So take out your SST book, third chapter, Natural Resources. This is your third chapter of SST, page number 13. So in this chapter we'll discuss three topics: natural resources, uses of natural resources, conservation of natural resources. So let's begin. First we'll discuss what are natural resources. Okay, so I'll explain you about natural resources. Natural resources means that is already present in earth, like water we can say, like sunlight we can say, like air we can say. So there are the natural resources which are already gifted to us. ये नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, ये हमने बनाए नहीं हैं, ये हमको ऑलरेडी मिले हुए हैं नेचर से. एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ टू टाइप्स. नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources are those resources which we can use again and again, and non-renewable resources are those resources which cannot be used again. Renewable resources वो resources होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, and non-renewable resources वो resources होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं. So there are some examples like air, water, sunlight. Like today we got sunlight. Okay, आज sunset हुआ, हमने sunlight consume की. एंड वाटर हम डेली कंज्यूम करते हैं तो हम वो नेक्स्ट डे भी कंज्यूम करेंगे. सनलाइट भी हम नेक्स्ट डे भी लेंगे. तो ये कौन से रिसोर्स होते हैं जो रेन्यूएबल, जिन्हें हम रोज़ यूज़ करते हैं, जो हमारे बार बार यूज़ में आती हैं चीज़ें. वाटर हम रोज़ पीते हैं, तो ये वो रिसोर्सेज है जिन्हें हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल मतलब होता है ख़त्म हो जाना, जो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है. Means they cannot be replaced, they only having in a fixed amount. For example, fossil fuels, petroleum, uranium and coal. So ये सब हमारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है जिन्हें हम वापस से नहीं बना सकते. Now I tell you uses of natural resources. अब हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या यूजेस होते हैं. The use of natural resources are immense. Some natural resources can be used direct. Okay, so कुछ resources ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन द्वारा डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग उन चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. एंड कुछ resources ऐसे होते हैं जिनको दोबारा बनाने के लिए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिन्हें हमें दोबारा बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद तब हम उन्हें बना सकते हैं. और नेचुरल रिसोर्सेज के ये यूजेस हैं दैट it is petroleum is taken out from the earth in a crude form. जो पेट्रोलियम होता है वो अर्थ से निकाला जाता है क्रूड फॉर्म में. इट इज़ रिफाइंड इनटू वेरियस फॉर्म, और उसके बाद उसको रिफाइंड किया जाता है वेरियस फॉर्म में, सच एज डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन एंड लुब्रिकेटिंग ग्रीस. These products are then used in homes and industries. ये प्रोडक्ट्स कहाँ का यूज़ होते हैं? इन्हें हम अपने होम्स में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ लाइक फैक्ट्रीज़ में भी ये यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, people use diesel and petrol as fuel in vehicles. लोग जो है डीजल और पेट्रोल का यूज़ कहाँ करते हैं? हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं डीजल और पेट्रोल का? व्हीकल्स में. हम लोग अपने कार में, बाइक्स में पेट्रोल डालते हैं. एंड LPG एंड CNG आर ऑल्सो यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़. जो LPG गैस होती है और जो वो होम्स में यूज़ होती है हमारे किचन में, एंड जो CNG गैस होती है वो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है. सो वी हैव डिस्कस्ड नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव डिस्कस्ड यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मीन्स अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. We have learned the importance of natural resources. As we all know, कुछ रिसोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, लाइक कोल, पेट्रोलियम, फ्यूल, यूरेनियम. लाइक अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, तो एक टाइम पे हमें इन्हें कंजर्व करना पड़ेगा. इसलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए.
तो हम कैसे इनको कंजर्व करेंगे ताकि हम ये रिसोर्सेज जो है लॉन्गर पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। सी लिसन, बहुत सारी ऐसी डिमांड है जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक प्लांट्स, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इफ़ेक्ट क्यों होते हैं, वो क्यों इफ़ेक्ट होते हैं हमारे रिसोर्सेज से, क्योंकि हम क्या करते हैं लाइक एयर, वाटर एंड प्लांट्स क्या होते हैं, इन्हीं के कारण इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि अब नहीं रहे, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं या ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। लाइक डायनासोर अब नहीं रहे, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। व्हाट वी डू, वी डंप गार्बेज एट ओपन प्लेसेस एंड वाटर बॉडीज़। हम खुले जगहों पर जो कूड़ा होता है हम वहाँ फेंक देते हैं, जगहों पर कचरा फेंक देते हैं। और पानी में हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एयर, वाटर और सॉइल प्रदूषित होते हैं। ये क्या पॉल्यूट करता है इन चीज़ों को, और एंड एज वी ऑल नो ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, और पॉल्यूट इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज use natural resources carefully and wisely, and it's our responsibility to provide good environment to our future generation. Will not conserve our natural resources, so we cannot find any natural resources in future, and also we cannot survive without these natural resources in our whole life. So we should always use our natural resources carefully and wisely, ताकि हम अपने फ्यूचर में भी जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके। इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, और इनका यूज़ भी बहुत केयरफुली करना चाहिए।